नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम फाइलम हम लोग बच्चे कोर्डेटा पढ़े थे, उसको आगे हमने 3 सब फाइलम कोर्डेटा को आगे फर्दर 3 सब फाइलम जो है यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टेब्रेटा में क्लासीफाई किया था। जहाँ हम यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा को कलेक्टिवली प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। ठीक है, आज हम बच्चे ये सब फाइलम जो है वर्टेब्रेटा को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये आपके लिए सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर आप नीट का तैयारी कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो बच्चे, ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसी भी पार्ट में हो, यदि जूलॉजी आपका ऑनर्स है या सब्सिडरी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही बच्चे। उसके आगे भी जो बच्चे MSc इंट्रांस किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रेस्टिजियस जो यूनिवर्सिटीज़ है अपने इंडिया में, जैसे आप हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गया, बेंगलोर यूनिवर्सिटी हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, यदि इसका एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी आप करना चाहते हैं MSc के लिए तो बच्चे वहाँ भी एनिमल किंगडम से जो एनिमल डाइवर्सिटी है 30% पोर्शन रहता है। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई बच्चे कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। और आज जो हम सब फाइलम वर्टेब्रेटा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में प्रत्येक साल बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, आप इसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी में हम लाइन बाय लाइन जिस प्रकार से हम NCERT एक्सप्लेन करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। प्लीज़ हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, जो पहले से कर रखे हैं तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बच्चे हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, फिर कहेंगे अच्छे से लाइन बाय लाइन समझाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे कहाँ क्या क्या ट्रिक है। जैसे हम अपने प्रत्येक वीडियो में हम ट्रिक बताते गए हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जितना भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिट्री है, सब का हम आसी आम सभी ट्रिक हम बता दिए बच्चे। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए द सब फाइलम वर्टेब्रेटा, जो सब फाइलम वर्टेब्रेटा है उसको आगे किस प्रकार से क्लासीफाई किया है उसका एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को हम अच्छे से आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चे, वर्टेब्रेटा को 2 डिवीज़न, एक तो गनेथा और गनेथोस्टोमेटा इसमें बांटा है। एक गनेथा का मतलब है लैक्स जॉ, जिसके पास जबड़ा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक ही क्लास है, कौन है? साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इंपॉर्टेंट है। और भी क्लास था जो एक्सटिंक्ट कर चुका है, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट कर चुका है, तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं। ओके, ये अपने सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में तो है ही नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन के सिलेबस में इससे थोड़ा ऊपर है, तो आप देख सकते हैं, हम उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी हम ये देखते हैं। फिर जो गनेथोस्टोमेटा है, जो बियर्स जो है, उसको 2 सुपर क्लास में बांटा है बच्चे। यहाँ क्लास है, यहाँ सुपर क्लास है। एक है पाइसेस, दूसरा है टेट्रोपोडा। पाइसेस का मतलब जिसमें फिन्स हो, मछलियाँ देखे होंगे, उसके साइड जो रहता है पंख के जैसा, वो क्या है? उसको फिन्स कहते हैं, फिन्स। ओके, उसके अंदर 2 क्लास है, कॉन्ड्रिसिटी जिसको कार्टिलेजिनियस फिश कहते हैं और ऑस्टिसिटी जिसको बोनी फिशेज कहते हैं। ओके बच्चे, टेट्रापोडा, जो टेट्रापोडा का मतलब होता है पोडा, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, जिसके पास 4 पैर हो, या तो 4 पैर हो सकता है या तो 2 हाथ 2 पैर हो सकता है। ओके, तो पोडा मतलब बच्चे वो लिम्स से समझ सकते हैं आप, बियर लिम्स, हाथ पैर को लिम्स कहते हैं। तो जिसके पास लिम्स है, इसके अंदर कौन कौन क्लास है? एम्फीबिया हम लोग पढ़ेंगे, रेप्टिलिया पढ़ेंगे, एव्स पढ़ेंगे और मैमल्स पढ़ेंगे। ओके, आइए सभी को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ए गनेथा में जिसके पास जॉ नहीं है उसका क्लास हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये नीट के सिलेबस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ग्रेजुएशन और MSc के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साल हमने फेस किया, हमने अनुभव किया है, प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर इसको आप देखें। आइए बच्चे, लाइन बाय लाइन NCERT देखते हैं, सब चीज़ को हिंदी में बताएंगे, आप देखते हैं आराम से। देखिए, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। जितना भी मेंबर्स लिविंग है साइक्लोस्टोमेटा का, जो भी लिविंग मेंबर्स है, बहुत तो एक्सटिंक्ट कर चुका है इसका भी, लेकिन जो भी लिविंग मेंबर्स है इस क्लास का वो एक्टोपैरासाइट है। एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब परजीवी। किसी न किसी जो बिग फिशेज है उसके ऊपर ये रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, पिरिडिशन, सब के बारे में जो हम बच्चे पढ़ते हैं। कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक को बेनिफिट होगा, एक को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक होता है बर्नाकल और वेल्स, जो होता है वेल्स के ऊपर क्या कुछ मछली उसके ऊपर सटी हुई रहती है इक्टोपैरासाइट के रूप में, कि जब वेल्स अपना या शार्क अपना
भोजन करेगी, किसी बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, तो जब अपने दांत से दबाएगी तो कुछ न कुछ मांस का हो सकता है टुकड़ा बाहर आके गिर जाए, तो उसको ये जो छोटी मछली रहती है इक्टोपैरासाइट सब उसको फीड करती है। ओके बच्चे, तो इसी को कहते हैं इक्टोपैरासाइट, किसी दूसरे मछली पर रहना। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, बॉडी इसका लंबा होता है, इलोंगेटेड मतलब लंबा बॉडी होता है। बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो साइक्लोस्टोमाटा क्लास है इसके अंदर कितना गिल स्लिट पाया जाता है, तो 6 से 15 पेयर पाया जा सकता है। और इसका क्या काम है बच्चे, रेस्पिरेशन। गिल स्लिट का क्या काम है, रेस्पिरेशन में। मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ओके, सभी बताते जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको सबको अंडरलाइन अच्छे से कर लेना है, नोट्स अपना खुद बनाना है और वो चीज़ सब लिख लेना है। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। जो साइक्लोस्टोम्स है, क्लास साइक्लोस्टोम्स के अंदर जो भी मछलियाँ आती है उसके पास सकिंग मतलब चूसने वाला एक माउथ होता है, और सर्कुलर माउथ जो उसका सर्कुलर माउथ होता है, जो जबरा नहीं होता है, इसलिए तो ए गना था हम इसको रखे हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड मतलब नहीं रहना, रहित, इसके पास नहीं है, स्केल्स नहीं होता, और पेयर्ड फिन्स जो मछलियाँ के पास जो फिन्स देखते हैं उसका जो जिसको आप उसका पंख कह सकते हैं, वो इसके पास साइक्लोस्टोम्स के पास नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे साइक्लोस्टोम्स का, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर ले कि देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इसका बॉडी में स्केल्स नहीं होता है और पेयर फिन्स भी नहीं होता। ओके, स्केल्स, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछलियाँ यदि आप खाते होंगे तो आप स्केल्स के बारे में बखूबी जानते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, कभी न कभी मछलियाँ देखी ही होंगे, तो मछली उसके ऊपर से स्केल्स होता है बच्चे, इस प्रकार का होता है, उसको स्केल्स कहते हैं। तो इसके पास नहीं होता, इसलिए तो इसका बॉडी देखिए पूरा प्लेन है, तो इसके पास स्केल्स नहीं होता, ध्यान रखेंगे। और पेयर्ड फिन्स भी पेयर्ड नहीं होता है। क्रेनियम, क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। इसका जो क्रेनियम है, जो क्रेनियन ब्रेनियम होता है बच्चे, वो कैसा है, कार्टिलेजिनियस है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, ऑब्वियसली वर्टेब्रेटा में सभी का सर्कुलेशन क्लोज टाइप ही होगा, तो सर्कुलेशन इसमें क्लोज टाइप है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। मैक्सिमम साइक्लोस्टोम्स बच्चे, मैक्सिमम जो साइक्लोस्टोम्स है क्या होता है, मरीन। मरीन मतलब क्या, जो समुद्री पानी में रहते हैं, लेकिन जब इनको अंडा देना होता है, बच्चा पैदा करना होता है बच्चे, तो ये फ्रेश वाटर में आके ही देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी। एक जो पेट्रोमेजोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, मैंने देखा है कि एनाड्रोमस और कैटोड्रोमस के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक और मछलियाँ होती है साल्मोन फिश। साल्मोन फिश के बारे में यदि आप कभी पढ़े होंगे तो वही है, साइक्लोस्टोम्स का ही मेंबर है वो। उसी का एग्जांपल है कि साल्मोन फिश होती है मरीन वाटर में, समुद्री पानी में, लेकिन वो फ्रेश, जब उसको बच्चा देना होता है जीवन में एक ही बार, वो क्या आती है, फ्रेश वाटर में आती है, बच्चा देती है, मतलब अंडा देती है, और वहीं डेड मर जाती है। मतलब इससे अच्छा त्याग, जो माँ का त्याग होता है बच्चे, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वो बच्चा पैदा करने के लिए आई, बच्चा पैदा करके कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। ओके, ऐसा सभी में होता है। फिर वही जो बच्चा फ्रेश वाटर में है, बड़ा होकर फिर वो कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, फिर वही समुद्र में जाके उसको यदि बच्चा देना होगा तो फिर फ्रेश वाटर में आएगा और अंडा देगी, और फिर वो डेड हो जाती है। साल्मोन फिश के बारे में ऐसा कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस से क्वेश्चन रिलेटेड आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, हमने बताया ना साल्मोन फिश के बारे में कि मतलब अंडा देने के बाद कि कुछ ही दिनों में वो मर जाती है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, इसका जो लार्वा होता है, अंडा के बाद जो लार्वा बना, मेटामॉर्फोसिस के बाद कहाँ, ओशियन में, मतलब मेरीन वाटर में रिटर्न द्वारा वापस चली जाती है। ओके बच्चे, तो साइक्लोस्टोम्स के बारे में इतना जानकारी आपको रहना चाहिए। एक हमने बताया था कैटाड्रोमस, अच्छे से उसको सुनिए, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन। कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस के बारे में आप खुद सर्च करें। यदि आपको अवेलेबल नहीं होता है इसके बारे में नॉलेज, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चे। थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करना चाहिए। आप जैसे इसके बारे में खोजेंगे तो आपको कुछ न कुछ इधर उधर से भी और जानकारियाँ इकट्ठा होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। अपने सभी हाथ पाँव चलाइए, ये अच्छी बात है। कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको खुद से सर्च करना है बच्चे। आपको अगर नहीं हो रहा है तो हम बताएंगे, लेकिन आप एक बार कोशिश करें। ओके, यही उसमें आपको साल्मोन फिश के बारे में जानने को मिलेगा, साइक्लोस्टोम्स के बारे में और जानने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोमेजोन लैम्प्रे, जिसको भी कहते हैं मिक्जिन और हैगफिश। ओके, पेट्रोमेजोन लैम्प्रे, मिक्जिन, हैगफिश आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं क्लास कॉन्ड्रिसिटीज। ये जो कॉन्ड्रिसिटीज
पाइसेज पढ़ रहे हैं बच्चे, पाइसेज में हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रोसिथीज। देखिए, दे आर मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। दे आर मरीन एनिमल्स मतलब समुद्री जीव है ये। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मछली का जो जैसा जिस प्रकार का शेप, बॉडी का शेप उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। ओके, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका जो एंडोस्केलेटन है, शरीर के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है उसका बच्चे कार्टिलेजिनियस है, बोनी नहीं है। कैसा है, कार्टिलेजिनियस है। ओके, वो ध्यान रखना आपको, इसलिए तो इसका नाम ही पड़ा है कॉन्ड्रोसिथीज, मतलब कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है। माउथ कैसा है, वेंट्रली है। वेंट्रल डोर्सल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकॉड, इसमें पूरे लाइफ टाइम इसमें क्या होता है, नोटोकॉड होता है। नोटोकॉड के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल में, मतलब लार्वा से लेके और एडल्ट डेड भी होगा तो उसके मतलब वहाँ तक उसमें नोटोकॉड रहेगा। एक जो हम बताए थे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बच्चे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हुए हैं, आप वहाँ से देखें, नहीं तो इसके बारे में आप सर्च करें। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो हम वहीं से आपको बता रहे हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी आपको देखना चाहिए किस फाइलम में था। ओके, इसको आप सर्च करें, इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। तो नोटोकॉड परसिस्टेंट थ्रू देयर लाइफ। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। इसका जो गिल स्लिट है सेपरेट है, उसके ऊपर ऑपर मतलब ओपरकुलम जिसको कहते हैं गिल कवर, गिल के ऊपर कवर नहीं है बच्चे, तो विदाउट ओपरकुलम ध्यान रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक से आपको क्वेश्चन आएगा कि विदाउट ओपरकुलम नोटोकॉड लाइफ टाइम परसिस्टेंट है, किस फाइलम का या किस क्लास का एग्जाम्पल है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कॉन्ड्रोसिथीज का आपको मैच करने के लिए आ सकता है, तो ध्यान रखें। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। इसका जो स्किन होता है बच्चे टफ है, बहुत हार्ड है। इसमें स्केल्स जो इसका प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में बताए थे, जो कॉन्ड्रोसिथीज के, सॉरी हाँ, साइक्लोस्टोमा के पास स्केल्स नहीं था, लेकिन इसके पास जो स्केल्स है वो प्लेकॉइड स्केल्स। प्रत्येक साल प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चे, तो इंपॉर्टेंट है प्लेकॉइड स्केल्स, इसका ध्यान रख सकते हैं। स्किन इज टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इसका जो टीथ है वही प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन से ही बना हुआ है, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड मतलब हुक के जैसा बच्चे, इस प्रकार से रहता है। इसका टीथ मुड़ा हुआ रहता है कि एक बार कोई भी चीज़ इसके अंदर फंस गया तो फिर वो निकल नहीं सकता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। इसका जबड़ा, ये तो ग्नेथोस्टोमाटा मतलब इसके पास जॉ है तो इसका जॉ बहुत ही पावरफुल है। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस मतलब शिकारी टाइप का ये जानवर है, मछलियां हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर भी इसके पास नहीं है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका, कॉन्ड्रोसिथीज का ध्यान रखना बच्चा होगा बच्चे आपको, किसके पास एयर ब्लैडर नहीं है, ओपरकुलम गिल कवर नहीं है, तो ठीक ये सब इसका प्लेकॉइड स्केल्स से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ध्यान रखें। कि इसके पास चूँकि एयर ब्लैडर नहीं है तो इसको हमेशा टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से खुद को बचाने के लिए हमेशा इसको क्या करना पड़ता है, स्विम, तैरना पड़ता है बच्चे, चाहे ये सो रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। यही जो कहीं कहीं आप फैक्ट देखते होंगे कि कौन सा ऐसा मछली है जो मतलब सोते टाइम भी तैरती रहती है, तो वही यही है कॉन्ड्रोसिथीज। कॉन्ड्रोसिथीज बच्चे ऐसा मछली है, इसके अंदर जो भी मेंबर आएगा वो सब सोते टाइम भी स्विंग को मतलब तैरते रहती है, क्योंकि इसके पास तो एयर ब्लैडर है नहीं जो इसको बायंसी प्रोवाइड कराएगा, तो हमेशा ये स्विम करती रहती है, तैरती रहती है। तो यही पढ़ लें आप, जो फैक्ट देखेंगे अलग से कहीं और तैयारी करेंगे, इससे अच्छा अपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें। सभी चीज़ यहीं से भी दिया रहता है बच्चे, यहीं से जो वीडियो बनाते हैं कई फैक्ट वाले, यही कहाँ से उठाते हैं, यहीं से उठाते हैं। इसका वो गहन अध्ययन करते हैं और अच्छे से उसको आपको बस प्रेजेंट कर देते हैं। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। हार्ट जानते हैं पाइसेज में हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं बच्चे, वीनस हार्ट ध्यान रखेंगे। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स। किसी किसी के पास एकदम इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स होता है, जिसको टॉर्पीडो कहते हैं। टॉर्पीडो के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स होता है, मतलब आपको करंट लग सकता है टॉर्पीडो को यदि आप टच करेंगे। एंड सम पॉसेस पॉइजन स्टिंग। कोई का जो स्टिंग मतलब डंक मारना, कोई यदि आपको डंक मार लेगा तो एक प्रकार का जहरीला डंक होता है बच्चे, आपकी डेथ भी हो सकती है या वहाँ बड़ा घाव हो सकता है। उसका कौन मेंबर है, ट्राइगोन। क्वेश्चन आता है आपको मैच करने के लिए आ जाएगा, ट्राइगोन को इलेक्ट्रिक ऑर्गन से मैच करवा देगा और टॉर्पीडो को पॉइजन स्टिंग से, तो ध्यान रखें उलट फेर कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास है, टॉर्पीडो, याद रखें टॉर्पीडो, 2 रुपये 2 टॉर्पीडो, इस प्रकार से आप कुछ अपना बना ले। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स और ट्राइगोन स्टिंग रे या पॉइजन स्टिंग। हमने तो ऐसे ही याद किया था बच्चे, 4 बार आप किसी चीज़ को बोल लेना
आपके एकदम सेरेबेलम के अंदर चला जाएगा, एज इट इज़ डीप मेमोरी में चला जाएगा, कभी आप भूलिएगा नहीं बच्चे, आप बोलते रहे पढ़ते रहे बस। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल्स हैं, ध्यान रखें। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। पोइकिलोथर्मल्स का मतलब ही होता है कि ये वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता है, हम लोग के जैसे। जो एव्स है और मैमल्स है बच्चे, उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है तो होम्योथर्म है, कि बाहर का वातावरण का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी रहे, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग होम्योथर्म हैं, लेकिन मछलियाँ, एम्फीबिया और रेप्टिलिया जो है पोइकिलोथर्म से, मतलब जो बाहर का टेम्परेचर होगा वही इसका टेम्परेचर होगा, ओके, ध्यान रखेंगे। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल जिसको कह सकते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, जो मेल होती है उसके अंदर जो पेल्विक फिन है, मेल में जो अगर फिन, पेल्विक फिन बच्चे, पेल्विक फिन होता है, पेक्टोरल फिन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे फिन्स का नाम आता है, कॉडल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन। नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखें कि इस मेल के पास जो पेल्विक फिन होता है उसमें क्या होता है, क्लैस्पर होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। फर्टिलाइजेशन कैसा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और बहुत सारे इसमें क्या है तो विविपेरस, मतलब डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, अंडा कहीं नहीं, ओके। एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, SIV सिब प्लीज, PLS सिब प्लीज, क्लैस्प CLASP। बच्चे इसको एक बार आप अच्छे से लिख लें, हम इसका सबको आपको एक्सप्लेन कराते हैं। SIV सिब, PLS प्लीज, क्लैस्प CLASP क्लैस्प, हम सबका आपको मतलब बताते हैं। देखिए, सिब का मतलब हो गया, S का मतलब हो गया सेक्सेस आर सेपरेट, S का मतलब हो गया सेक्सेस सेपरेट है। I फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। V फॉर विविफेरस, सारा करेक्टरिस्टिक्स बच्चे इसी ट्रिक में आ जाएगा। S फॉर सेक्सेस सेपरेट है, I फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, V फॉर विविपेरस, P फॉर प्लेकॉइड स्केल्स। P फॉर क्या हो गया बच्चे, प्लेकॉइड स्केल्स, इसका सारा का मतलब हो गया। PL का मतलब प्लेकॉइड है, S का मतलब स्केल्स। तो प्लेकॉइड स्केल्स हम लोग देखे थे, इसमें स्केल्स कैसा है, प्लेकॉइड स्केल्स है, और क्लैस्प मतलब इसके पास क्लैस्पर है, क्या है, क्लैस्पर है बच्चे। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रिसिटीज के पास क्लैस्पर नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखें, सिब प्लीज क्लैस्प, ओके। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन है, स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं, प्रिस्टिस जिसको सॉ फिश भी बोलते हैं, कारकेरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क भी बोलते हैं, और ट्रैगन स्टिंगरे जो पॉइजन स्टिंग हम लोग पहले देखे थे वो था, ओके। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो जो एक दो पहले आ चुका था बच्चे, वो सभी देखते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, ओके। आइए नेक्स्ट फाइलो हम देखते हैं ऑस्ट्रिसिथीज। तो कॉन्ड्रिसिथीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत लगा, थोड़ा लगा कि नहीं थोड़ा स्पीड चल रहा है, तो आप 1 से 2 बार पॉज करके देख सकते हैं जहाँ आपको समझ में आया हो। NCERT का लाइन टू लाइन पढ़े बच्चे, आप लाइन से लाइन पढ़े, उसका खुद से हिंदी निकाले, खुद से समझ के देखिए कि हाँ हम यहाँ समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो वीडियो देखें, नहीं समझे तो दोबारा से वीडियो देखें, 13 से वीडियो देखें, 14 से वीडियो देखें, जितना बार देखना पड़े आपको देखें, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार बार वही कहते हैं कि 10 जगह गड्ढा खोदने से बेहतर है कि एक ही जगह 10 फीट अच्छा से गड्ढा खोद ले बच्चे। तो अच्छे से एक ही चीज़ को पढ़ें, लिमिटेड बुक्स रखें, लिमिटेड मटेरियल रखें, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। नहीं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे आप भी जानते हैं कि 17 से 20 लाख के बच्चे आसपास बच्चे प्रत्येक साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और कितना इसमें से क्लियर करते हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट पूरा क्लियर करें कि चलो भाई कम से कम हमारा ये टॉपिक तो क्लियर है। जो पढ़ें एकदम अच्छे से पढ़ें, ओके। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम जो भी पढ़ रहे हैं आप डेट वूट मत देखें कि ये हमारा ये छूट गया, वो छूट गया, इतना कम दिन है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, एक ही मन में विचार रखें कि जो भी हम पढ़ें अच्छे से पढ़ें, कि दोबारा उसको बाद में हमको सिर्फ हल्का ओवरव्यू देखना पड़े और अच्छे से उसको बार बार हमको पढ़ना ना पड़े, पछतावा ना पढ़ना पड़े कि यार इसको एक बार और काश हम पढ़ लिए रहते। नहीं, जब भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। आइए हम नेक्स्ट फाइलम ऑस्ट्रिसिथीज मतलब बोनी फिश के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर। इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बोनी एंडोस्केलेटन। इसमें मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों प्रकार का मछलियाँ पाई जाती है। इसका जो एंडोस्केलेटन है बच्चे बोनी है, मतलब वही बोन है। इसका भी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड है। माउथ मोस्टली टर्मिनल है। डिफरेंस याद रखें, कॉन्ड्रिसिथीज में माउथ क्या था, वेंट्रली था, यहाँ माउथ टर्मिनल है बच्चे, ओके।
दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। गिल्स इसके पास कितना पेयर है, 4 पेयर है जो ओपरकुलम से कवर्ड है। वहाँ ओपरकुलम अब्सेंट था कॉन्ड्रोसिथिस में, यहाँ ओपरकुलम प्रेजेंट है। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स। यहाँ जो स्किन है, इसका जो ऊपर का स्किन है वो साइक्लॉइड और टिनॉइड, वहाँ क्या था बच्चे, प्लेकॉइड था। दोनों को हम एक साथ डिफरेंस करके बताते हैं कि आपको अच्छे से ध्यान रहे कहाँ क्या था। स्किन इस पर का, इसका यहाँ पर किसका बना हुआ है, तो साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स है, वहाँ प्लेकॉइड स्केल्स था कॉन्ड्रोसिथिस में। ऑस्टिसिथिस में क्या है, साइक्लॉइड और टिनॉइड। एयर ब्लाडर इज प्रेजेंट, वहाँ एयर ब्लाडर एब्सेंट था, यहाँ एयर ब्लाडर प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है। विच रेगुलेट बायंसी, इसलिए इसको हमेशा तैरने की जरूरत नहीं है, बायंसी इसको पहले से मिल रहा है। हार्ट यहाँ भी 2 चैम्बर्ड है जैसे वहाँ था। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ये तो ध्यान रखिए बच्चे, पूरे फाइलम के लिए देख लें, चाहे वो पाइसेज हो, रेप्टिलिया हो और एम्फीबिया हो, सभी क्या है तो कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइकिलोथर्म्स है। सेक्सेस यहाँ भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल, वहाँ इंटरनल था, यहाँ एक्सटर्नल है। मोस्टली ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, अधिकतर ओवीपेरस है, वहाँ वीवीपेरस था, ये ओवीपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब मेटामॉर्फोसिस नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरीन में कौन कौन है बच्चे, एक्जोसीटस जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, उड़ती हुई मछली। हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स भी कहते हैं, और हिप्पोकैम्पस को ही प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं, प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं। थोड़ा बहुत आप रिसर्च करें क्यों कहते हैं। फ्रेश वाटर देख लें, लेबियो जिसको रोहू कहते हैं, आप रोहू खाए भी होंगे यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। कतला क्लरिस मगूर, एक्वेरियम के अंदर देखे होंगे, एक्वेरियम तो उसमें बेटा है जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, और टेरोफाइलम एंजल फिश, ये सब अक्सर लोग एक्वेरियम में रखते हैं। तो ये था आपका ऑस्टिसिथिस। ऑस्टिसिथिस में आप ट्रिक देखना चाहते हैं तो देखें, CO सेट नॉट क्लैस्प, CO सेट नॉट क्लैस्प। बच्चे इसको पहले अच्छे से लिख लिए, हम जो बोले हैं SEO सिटी सेट नॉट क्लैस्प। आप देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। S का मतलब हो गया आपको सेक्सेस सेपरेट है। E फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। O फॉर ओवीपेरस, वहाँ क्या था, सिब था, यहाँ CO है। आप अच्छे से ध्यान रखें, ट्रिक से आपको ध्यान रखना है तो पूरा का पूरा फाइलम यहीं पा जाएगा बच्चे, इस ट्रिक में समा गया है पूरा फाइलम, हम आपको बता दिए हैं, तो आप ट्रिक को अच्छे से देखें। CO सेट का मतलब होता है साइक्लॉइड या टिनॉइड, ओके। टिनॉइड का यदि आप स्पेलिंग देखें तो CT है, ठीक है, टिनॉइड, तो CT का मतलब टिनॉइड, और साइक्लॉइड भी ध्यान रख सकते हैं। नॉट क्लैस्प का मतलब बच्चे यहाँ पर क्लैस्पर एब्सेंट है, ओके, यहाँ क्लैस्पर एब्सेंट है। तो ये था ऑस्टिसिथिस। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं बच्चे। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई और आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं। प्लीज़ अपना फीडबैक दें, जो भी आपको जैसा लगे। यदि आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, आगे के लिए भी, चाहे आपका यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, हम दोनों में आपको अपडेटेड रखेंगे, ओके बच्चे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी बच्चे, ओके। एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जिस दिन लगेगा ऊपर वाले को कि ना हाँ ये बच्चा अब जाके मैच्योर हुआ है, मतलब जिम्मेदारियाँ समझने लगा है, ठीक है, उस दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे वो पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो बच्चे, ये तो अपने मैच्योरिटी आएगी तब। ये पहला साल में मैच्योरिटी आ गई तो पहले साल आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं तो आपको ऐसा टाइम लगेगा। आप देखते होंगे किसी बच्चे को ज़्यादा वक्त लग जाता है, किसी को एक ही बार में हो जाता है, तो वो जो एक ही बार में हो जाता है वो बहुत जल्दी सचेत हो जाते हैं, इधर उधर नहीं ध्यान देते हैं। और जिसको 3-4 बार में होता है बच्चे, तो लास्ट टाइम जिस बार उसको होता है आप उससे पूछ के देखें, तो उसी बार अच्छे से मेहनत किए हुए रहते हैं। और उससे पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी, प्रत्येक आदमी के लाइफ में, चाहे प्रत्येक स्टूडेंट की लाइफ में, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, मैं भी जानता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रहता है हमारे पास और भी कई सारे उलझने होती है। हम प्रत्येक दिन कई सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारे आदमियों से बात करते हैं बच्चे, चाहे शिक्षक हो, हमारा मित्र हो, हमारे आसपास का पड़ोसी हो, सभी से हम इंटरेक्ट करते हैं, सभी का हमारे अंदर जाता है, सभी से हम कुछ न कुछ लेते हैं, सभी को कुछ न कुछ देते हैं, तो सभी का बहुत सारा बातचीत होता है, जिससे कारण हम लोग आपस में पिछड़ते रहते हैं। तो सभी को मेंटेन करके, मैनेज करके चलें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। धन्यवाद।